हेलो किसान भाइयों, आप सब लोग का हमारे चैनल इंडियन किसान चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में जिंक का प्रयोग, डीएपी का प्रयोग, यूरिया का प्रयोग, सल्फर का प्रयोग और पोटास का प्रयोग हमें कब कब करना चाहिए। काफी हमारे किसान में धान की फसल में जिंक, पोटास, डीएपी, यूरिया, सल्फर, पोटास का प्रयोग करते हैं, लेकिन कुछ किसान में हमारे गलती करते हैं, इनका सही समय पर प्रयोग नहीं कर पाते हैं और सही मात्रा में नहीं कर पाते हैं, जिस वजह से उन्हें काफी ज्यादा घाटा देखने को मिलता है। तो आज की इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं किसान भाइयों कि धान की फसल में जिंक का प्रयोग हमें कब करना चाहिए, डीएपी का प्रयोग कब करना चाहिए, यूरिया का प्रयोग कब करना चाहिए, पोटास का प्रयोग कब करना चाहिए। और किसान भाई, इस वीडियो में आपको एक ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ कि अगर आप जिस कॉम्बिनेशन का प्रयोग करते हो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप अपनी धान की फसल से बहुत ही अच्छा पैदावार ले सकते हो इस साल पिछले साल के मुकाबले। तो आइए हम शुरू करते हैं किसान भाइयों की धान की फसल में कब कब प्रयोग करना है जिंक, डीएपी, यूरिया, सल्फर, पोटास। दोस्तों, इस वीडियो का पूरा अंत तक देखते रहिएगा। थोड़ी सी वीडियो बड़ी हो सकती है, लेकिन जानकारी बहुत ही अच्छी है और बहुत ही जरूरी जानकारी है। आप इस वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करिएगा। तो यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे बेल आइकन को दबा लें, जिससे हमारे आने वाले अन्य काफी ज्ञानवर्धक वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें और आप काफी ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहें। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा, धान एक ऐसी फसल है, बहुत सारे हमारे किसान में धान की फसल करते हैं, लेकिन धान की फसल में एक चीज आपको देखने को मिलेगी, धान की जो वेरायटी आती है, एक तो कम अवधि की आती है, एक लंबी अवधि की आती है, लेकिन हमारे किसान में यहीं पर गलती कर देते हैं, जिस वजह से उनका पैदावार कहीं ना कहीं घट जाता है। दोस्तों, जैसे कि जो कम अवधि की जो फसल होती है धान की, उसमें हमारी जो सही तरीके से फसल चक्र पूरा नहीं मिल पाता है, उनकी जो फोटोसिंथेटिक क्रिया होती है वो नहीं मिल पाती है, सही तरीके से टाइम नहीं मिल पाता है और काफी सारी चीजें रह जाती है। और जो हमारी लंबे समय की अवधि है, तो उनमें एक चीज काफी ज्यादा देखने को मिलती है, दिक्कत देखने को मिलती है कि कहीं ना कहीं उनमें कि कोई भी कीटनाशक लग गया, कहीं पे जड़ें सूख रही है, कहीं पे धान की बढ़वार आई, लेकिन धान में जो धान आना चाहिए वो खाली रह गया, यानी कि फपला टाइप हो गया, धान में वजन नहीं बैठा। ये बहुत सारी समस्या देखने को मिलती है और हमारा धान काला भी पड़ जाता है, कहीं कहीं पे देखा जाता है। तो ये किस वजह से काला पड़ता है, इसी बारे में हम बात करने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। किसान भाई, जैसे कि अगर आपने कम अवधि की धान की फसल लगाई है या आपने अधिक अवधि की फसल लगाई है, लंबे समय वाली फसल धान की लगाई है, तब भी आप इस वीडियो को पूरा अंत तक देखते रहिएगा। अब बात करते हैं किसान में कि डीएपी, जिंक, यूरिया, सल्फर, पोटास, इनका हमें प्रयोग क्यों करना चाहिए। किसान में जैसे कि हमारी जो जमीन होती है उसमें हम फसल चक्र नहीं अपनाते हैं, जिस वजह से काफी ज्यादा हानि हमारी फसल में देखने को मिलती है, क्योंकि हम देसी जो सड़े हुए गोबर की खाद उसका प्रयोग नहीं कर पाते हैं, इस वजह से भी काफी ज्यादा हानि देखने को मिलती है। तो इन सारी चीजों को छोड़ देते हैं, हम बात कर लेते हैं कि फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। जैसे कि एक शरीर के लिए खाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है, वैसे ही फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है एक धान की फसल के लिए। कोई भी फसल आप कर रहे हो लेकिन फर्टिलाइजर मैनेजमेंट नहीं करते तो आपकी पैदावार जीरो आएगी। तो इसलिए मैं आपको एक फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बताने वाला हूँ, जिस मैनेजमेंट से मैं प्रयोग करता हूँ वही मैनेजमेंट आपको बताने वाला हूँ। किसान में इस चैनल पर पिछले 2 साल से काम कर रहा हूँ और बहुत सारे हमारे किसान भी जुड़े हुए हमारे इस चैनल से, वो बहुत ही अच्छी पैदावार ले रहे हैं। तो आप इस चैनल पर आपको एकदम सही और एक सटीक जानकारी मिलेगी, जो कि मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। तो किसान मैं आपको बताना चाहूंगा, सबसे पहले आपको यूरिया के बारे में बताते हैं। काफी हमारे किसान भी गलती करते हैं यूरिया का प्रयोग करने की भी। यूरिया का प्रयोग किसान भाइयों आपको सिर्फ 3 बार में करना है और 40 दिन के अंदर ही यूरिया का खाद का प्रयोग कर देना है। 40 दिन के बाद अगर आप यूरिया का प्रयोग करते हो तो आपको इसका उल्टा रिजल्ट देखने को मिलेगा। रिजल्ट ये देखने को मिलेगा, फंगस भी लग सकती है, बहुत सारे कीट आपके धान में अटैक भी कर सकते हैं और आपकी ओवर ग्रोथ होगी। आपने देखा होगा कि धान अधिक बढ़ जाता है, जिससे हमारी जो पैदावार निकल करके आती है वो कम रह जाती है। तो यही एक रीजन होता है। आपको पहली यूरिया लगा देना धान की रोपाई करने के 7 से 8 दिन के बाद, उसके बाद 2 हफ्ते के बाद तीसरी यूरिया लगा देना, दूसरी लगा देना है और 2 हफ्ते के बाद तीसरी यूरिया का प्रयोग कर देना है। किसान में ध्यान रखना है, आपको 40 दिन के अंदर यूरिया का डोज पूरा कर देना है। अब बात कर लेते हैं डीएपी का प्रयोग हमें कब करना है। काफी हमारे किसान भी इसमें बहुत बड़ी गलती करते हैं कि धान की रोपाई करते समय में यूरिया का प्रयोग कर देते हैं या जिंक का प्रयोग कर देते हैं, लेकिन डीएपी का प्रयोग नहीं करते हैं। दोस्तों, आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जब धान की जड़ पे अगर आप डीएपी का प्रयोग करेंगे तभी आपकी धान की फसल को अच्छा लाभ होगा और आपकी धान अच्छी तरीके से ग्रोथ करेगी और आपकी जड़ होगी धान की, वो अच्छी तरीके से विकास करेंगी। तो आपको डीएपी का प्रयोग जड़ों में ही करना है जब आप रोपाई कर रहे हो दोस्तों,
तभी आपको डीएपी का प्रयोग करना है। अब बात करते हैं कि सल्फर का प्रयोग हमें कब करना है। काफी हमारे किसान में इस पर भी बहुत बड़ी गलती करते हैं कि सल्फर का प्रयोग करने में वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। सल्फर या तो आप जब पहली खाद का प्रयोग कर रहे हैं तब आप सल्फर का प्रयोग कर सकते हैं, या किसान भाई हमारे एक बहुत बड़ी गलती करते हैं कि उन्होंने एसएसपी के साथ में धान की बुआई करी होती है लेकिन वो साथ में सल्फर का प्रयोग करते हैं। ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना दोस्तों, क्योंकि एसएसपी में 11% सल्फर पहले से मौजूद होती है। ये मैं बहुत सारी वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ, मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ कि अगर आपने सिंगल सुपर फास्फेट के साथ में धान की रोपाई करी है तो आपको सल्फर का प्रयोग बिल्कुल नहीं करना है। अगर आपने नहीं करी तो आप पहली खाद में सल्फर का प्रयोग अवश्य करिएगा। अब किसान एक चीज और बात करते हैं जिंक के बारे में। काफी हमारे किसान जिंक का प्रयोग नहीं करते हैं। जिंक में भी काफी ज्यादा ऐसे पोषक तत्व होते हैं जो हमारी धान की फसल के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। जिंक के बारे में पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, आप वो वीडियो देख सकते हैं, आपको लिंक के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिंक का प्रयोग करने में भी काफी हमारे किसान भी गलती करते हैं, या तो वो पहली खाद में जिंक का प्रयोग कर देते हैं या फिर लास्ट में जाके जिंक का प्रयोग करते हैं जब उन्हें लगता है कि हमारे धान में बढ़ोतरी नहीं हो रही है या बहुत सारी बीमारियां लगाती है, लेकिन उस समय पर करने पर कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। दोस्तों जो जिंक का प्रयोग करने का सही समय है वो आपका दूसरी खाद में एकदम सही समय सटीक समय पीरियड है। अगर आप दूसरी खाद में जिंक का प्रयोग करेंगे तो आपके जो बहुत सारे मैंने आपको डिटेल बताई जिंक का प्रयोग करने से, वो आप वीडियो देखिए। अगर मैं जिंक के बारे में बात करूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आपको जिंक का प्रयोग दूसरी खाद में अवश्य कर देना है। अब बात कर लेते हैं किसान में कि पोटास का प्रयोग हमें कब करना है। काफी हमारे किसान भाइयों का सवाल है कि कौन से पोटास का प्रयोग करना चाहिए, कब करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्या इसकी सही डोज है। इस पर भी बहुत सारे हमारे दोस्तों का कंफ्यूजन है। जो हमारे युवा किसान भाई भी जो किसानी स्टार्ट करी है उनको ज्यादा कंफ्यूजन, उनके ज्यादा कमेंट आते हैं, काफी ज्यादा मैसेज आते हैं। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा पोटास का प्रयोग हमें गवोज अवस्था में करना चाहिए, ये एक सही समय पीरियड है। दोस्तों पोटास का जब हम प्रयोग करते हैं तो ध्यान रखना है कि जब हमारी गवोज अवस्था में उस समय पर कौन सी पोटास का प्रयोग करना है, इसका बेहद ध्यान रखना है। काफी हमारे किसान भाई इस पर बहुत बड़ी गलती करते हैं। दोस्तों आपको गवोज अवस्था से 10 से 5 दिन पहले आपको एनपीके 05234 का प्रयोग करना है। एक चीज और मैं बता दूं किसान भाई, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक मैं ऐसा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जिस कॉम्बिनेशन का आप प्रयोग करेंगे वो होते अच्छा पैदावार ले पाएंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो को बने रहिएगा, लास्ट तक देखते रहिएगा। आपको मैं बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन बताने वाला हूँ जो मैं खुद प्रयोग करता हूँ। दोस्तों आपको पोटास का प्रयोग गवोज अवस्था में करना है और करना है एनपीके 05234। जब आपकी बालियां निकल रही हो उस समय पर किसान भाइयों आपको एनपीके 0050 का प्रयोग करना है। कितना करना है एनपीके 05234 से वो आपको 1 किलोग्राम प्रयोग करना है या 1.5 किलोग्राम कर सकते हैं, या एनपीके 00 पोटास करें तो आप 1 किलोग्राम या 1.5 किलोग्राम लास्ट प्रयोग करिएगा स्प्रे द्वारा। आपको 140 से 150 लीटर पानी में घोल तैयार करना है, उसके बाद में स्प्रे कर देना है। अब बात करते हैं दोस्तों की जो मैंने आपको बताया था, जो मैं खाद फर्टिलाइजर मैनेजमेंट बताया था, जो फर्टिलाइजर मैनेजमेंट जैसे जिसे खाद लगाना बोलता है, जो मैंने आपको शेड्यूल बताया था। अगर आप इस शेड्यूल से खाद का प्रयोग करते हैं, फर्टिलाइजर मैनेजमेंट करते हैं, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आप अपनी धान की फसल से बेहद अच्छा पैदावार ले सकते हैं पिछले साल के मुकाबले। ये तो बात रही किसान भाइयों की फर्टिलाइजर मैनेजमेंट। जो मैंने आपको बताया था कि जो स्पेशल मैं आपको एक कॉम्बिनेशन बताने वाला तो उस पर हम बात करते हैं। दोस्तों आपको जिंक लेके आना है 33% वाली 700 ग्राम, उसके साथ में आपको लेना है फेरिस सल्फेट लेना है किसान भाइयों 500 ग्राम, और उसके साथ में मैग्नीशियम सल्फेट लेना है 1.5 किलोग्राम, और मैग्नीज सल्फेट लेना है 500 ग्राम, और यूरिया लेना है आपको 1 किलोग्राम। इन पांचों चीजों का घोल तैयार करने के बाद आप अपनी धान की फसल में स्प्रे कर दीजिएगा। जो आपकी धान की फसल में माइक्रोन्यूट्रॉन्स की या फिर जिंक एसिड की या आपकी जिंक की, पोटास की या आपकी मैग्नीशियम सल्फेट की या जिंक की या मैग्नीशियम की जो भी कमी रह जाती है उन सारी कमी को ये दूर कर देगी डोज। और इस डोज में कोई ज्यादा खर्चा नहीं है, हार्डली 300 से लेके 350 लास्ट 400 में ये आपकी डोज तैयार हो जाएगी। और लेकिन जो रिजल्ट देगी वो आपको कई हजार गुना अच्छा देगी। तो आप इस डोज का प्रयोग करिएगा। मैं इस डोज का काफी लंबे समय के साथ में प्रयोग कर रहा हूँ और बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट मिल रहा है। तो अगर आप इस डोज का प्रयोग करते हैं तो अपनी धान की फसल से जो आपकी जो समस्या कभी कभी रह जाती है कि धान की फसल में दाना नहीं बैठता है, हल्का रह जाता है, धान का वजन कम रह जाता है, चमक कम रह जाती है, जिससे हमारी मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। तो मार्केट वैल्यू में भी इजाफा होगा। अगर आपका धान चमकीला होगा, वजनदार होगा तो मार्केट में प्राइस भी आपको उस हिसाब से अच्छा मिलेगा। तो आप ध्यान रखिए कि जो मैंने आपको ये डोज बताई थी तो इस डोज का एक बार प्रयोग जरूर करिए। भले से आप
1 बीघा या 2 बीघा या आधे एकड़ में करके देखिएगा, आपको खुद इसका रिजल्ट पता लग जाएगा। जो हमारे किसान भाई कर रहे हैं उनको पता है, तो आप भी करके देखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ किसान भाई जो मैंने आपको इस वीडियो में जानकारी दी वो एकदम सही और एक सटीक जानकारी दे पाया हूँ। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा और हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा, जिससे हमारी जो बातें सभी किसान भाई जो दोस्तों तक पहुंच सके और वो अपनी धान की फसल से अच्छा पैदावार ले सके।